पार्ट कर लिया था। अब हम दूसरे पार्ट में उसकी बची हुई एप्लीकेशन को देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंडक्टिव फैक्ट्री एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमारे जो एप्लीकेशन होगी, आज हम देखते हैं यहाँ पर एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखना है, एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमें पता है यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे ब्रेक होता है, ये माइनस में और ये प्लस में। हमें पता है कि एसिड कौन सा होता है जो आपको H+ देता है, और H+ क्या होता है, अच्छा एसिड कौन सा होता है, अच्छा एसिड वो होता है कि जिसमें आपका इजीली रिमूवल होता है, इजीली रिमूवल किसका, H+ आयन का। H+ आयन जिसमें आसानी से निकलता है वो आपका क्या होता है, बेटर एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें से H+ निकलता है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा इसके बीच में, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो आपका बेटर एसिड होगा। तो आज चलो हम लोग इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास में CH3 COOH भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास CCl3 COOH। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा हमारा बेटर एसिड होगा। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पर CH3COO- और ये H+, हमें पता है ये कैसा है, हमारे पास में प्लस आई ग्रुप, और प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने पर इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से आपका हाइड्रोजन का जो निकलना होता है वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और जब हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलता तो ये क्या होगा, आपका वीक एसिड। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, Cl3, ये Cl3, ये Cl3, और ये क्या होगा आपके पास में, ये H+। ये क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप है, और माइनस आई ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो ये इस वाले कार्बन से भी खींचेंगे, तो ऑक्सीजन के भी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, तो जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होगी और हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, आसान होगा। ये बात क्लियर हुई। चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है, ये हमारे पास में CH3 CH2 COH, और भी यहाँ पर देख लेते हैं CH3 COOH। अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि CH3 CH2 और COO- और ये H+, यहाँ पर ये प्लस आई ग्रुप है, और ये भी हमारे पास में क्या है, प्लस आई ग्रुप है, ये वाला CH3 COO- और ये H+। यहाँ पर ये दो प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर ये सिंगल प्लस आई ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ऑक्सीजन पर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, और ये दोनों भी नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे। बस ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिस वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज तो होगा, बट इसके कंपैरेटिवली कम होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ज़्यादा एसिडिक होगा ए से। ठीक है, चलो अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास में क्वेश्चन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये COH, ये हम A मान लेते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया, B है हमारा, और ये COH, और ये हो गया हमारे पास में NO। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारे पास में प्लस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन ये माइनस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा, ये क्या होगा, ये माइनस में और ये प्लस में, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर, इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा,
बढ़ेगा तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, बढ़ता है, तो यहाँ से H+ का निकलना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्या होता है हमारे पास में -I ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ से इस ऑक्सीजन से भी खींचा जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, और जब ऑक्सीजन से भी खींचा गया तो इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, क्योंकि देने वाले पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होने से आपका हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, आसान होगा। बात समझ में आई? चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, वो क्या है, ये हमने रिएक्शन को लगाया है एक, ये हमने कैसा ग्रुप लगाया हुआ है, ये वाला, ये -I ग्रुप है। -I ग्रुप हमें पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट ग्रुप होता है, ये दूर है, तो जैसे ये ब्रेक होगा -1 न्यूक्लियस में तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर इस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमारा क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा -1 में, ये -1 में, तो ये क्या होगा, सबसे कम नजदीक है ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज कम होने पर, इस पर नेगेटिव चार्ज कम होने पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिस वजह से H+ का निकलना क्या होगा, आसान होगा। यहाँ पर ये इस डिस्टेंस पर है, यहाँ पर ये इस डिस्टेंस पर है, तो जहाँ पर डिस्टेंस कम होगी वो आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। पहले C होगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, A होगा। ठीक है, चलो अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, वो कौन सा है, इस रोग। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन। ये हमारे पास में अल्कोहल A है, ये हमारे पास में क्या है, NO2 है, B पर हम यहाँ पर लगाते हैं, और C पर हम यहाँ पर लगाते हैं, ये हो गया। अब ये देखो, ये इसकी डिस्टेंस हमें पता है कि OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस में और प्लस में, ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, तो क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, H+ का निकलना डिफिकल्ट होगा। जब H+ आसानी से नहीं निकलता है तो आपका क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। अब ये देखो यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये प्लस में ब्रेक होगा, ये माइनस में ब्रेक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये क्या होगा आपका प्लस में, ये माइनस में, और ये नजदीक है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, जो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है और वो क्या होगा, इस पर डिक्रीज होगा। ये तीसरी पोजीशन पे है, ये माइनस में और प्लस में, अब ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा वो इस पर होगा, क्योंकि ये -I ग्रुप, NO2 स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है, तो अब क्या होगा, इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मिनिमम होगा, जिस वजह से H+ का निकलना क्या होगा, आसान होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, B होगा, B के बाद C होगा, C के बाद में हमारा A होगा। ठीक है, चलो एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक हमारे पास में H2S है, B हमारे पास में H2O है, और C हमारे पास में क्या है, HCl है, और D हमारे पास में NH3 है। अब हमें इसमें एसिडिक ऑर्डर बताना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अब ये देख लो कि भाई HCl, H+ और Cl-, HCl तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ही में। अब हम H2O और H2S और H2O में कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा हमारा एसिड है, कौन सा है। ये हमारे पास में क्या होगा, सल्फर, और ये हमारे पास में ऑक्सीजन होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये हमारे पास में
और ये हमारे पास में ऑक्सीजन है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस में और प्लस में, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस में और ये प्लस में। H+ तो निकलेगा। अब आसानी से किस में निकलेगा, ये हमारे पास में सल्फर है, सल्फर पर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है और H+ निकल गया है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। अब ये देख लो कि सल्फर का जो साइज है, सल्फर का साइज बड़ा है किसके, ऑक्सीजन के साइज के कंपैरेटिवली। तो ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी पर, पूरे स्फीयर पर क्या होता है, डिस्पर्स कर देता है, और जबकि ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं कर पाता है। तो इसका साइज बड़ा होने के कारण तो इसके बीच ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यहाँ पर H+ का निकलना आसान होता है। जबकि यहाँ पर इसका साइज छोटा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिस वजह से H+ का निकलना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो हमारा क्या होता है, C ज्यादा एसिडिक होगा, और उसके बाद में हमारा क्या होगा, B होगा, B के बाद में हमारा A होगा, और ये तो हमारा क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर होने की वजह से ये बेसिक नेचर का होता है। तो ये हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर का हो गया। ये बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट का रोल कि कैसा रोल प्ले करता है। ये हमारे पास में क्या हो गए, ये हमारे पास में हो गया Cl, और ये हमारे पास में कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो गया। अब इस X ने क्या करा, Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये X बना दिया, और ये आपका Cl माइनस हो गया। तो ये जो X ने Cl को सब्स्टिट्यूट करा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो R पर क्या आया, प्लस चार्ज आया। तो ये जो प्लस चार्ज आया, ये हमें स्टेबल बनाना है। ये स्टेबल कब बनता है, जब आपका इजीली रिमूवल हो, जो आपने Cl निकाला है, इजीली रिमूवल ऑफ Cl माइनस, जो जब आपका इजीली रिमूव हो जाए, क्लियर हो गया। और इसमें अब हम देखते हैं, यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन हमारा ये हमारे पास में CH3 हो गया, CH2 हो गया, Cl हो गया, और B हमारे पास में होगा CH3, CH और CH3, ये हमारे पास में Cl होगा। अब ये देखो, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर पॉजिटिव डेवलप होगा, इस पर नेगेटिव डेवलप होगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर नेगेटिव हुआ और इस पर पॉजिटिव हुआ। हमने कहा था, मैं पढ़ाया था आपको कि ये प्लस आई ग्रुप है, इस पर क्या हो गया, कर्जा हो गया, इसका एक भाई जिंदाबाद। यहाँ पर क्या होगा, इसका बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ, इस पर पॉजिटिव आ गया, इसके दो भाई है, तो दो भाई इसे ज्यादा स्टेबल कर देंगे, इसके कर्जे को ज्यादा खत्म कर देंगे। तो एक भाई इधर से पैसे देगा, एक भाई इधर से पैसे देगा, तो ये दोनों भाई मिलकर क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को घटा देंगे। हमने कहा था कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, या तो कार्बन पर बिल्कुल भी पॉजिटिव चार्ज ना हो, या ना तो नेगेटिव चार्ज हो, ना ही पॉजिटिव चार्ज हो। अगर पॉजिटिव चार्ज आ भी गया तो उसके पॉजिटिव चार्ज को हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। स्टेबल कौन करेंगे, कौन इसके पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे, प्लस आई को। बात समझ आ गई। तो हमारा B ज्यादा स्टेबल होगा A से, ये बात समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पर दो है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया CH3, CH और CH3, ये Cl हो गया। B हम यहाँ पर लिख लेते हैं CH3 और ये CH3 और ये CH3 और ये Cl, और C हम यहाँ पर देख लेते हैं CH3, CH2 और Cl। अब हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इस पर माइनस आया, इस पर प्लस आया। ये हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इस पर प्लस आया, इस पर माइनस आया। तो ये क्या काम करेंगे, ये हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इस पर माइनस आया, इस पर प्लस आया। तो कार्बन को हमें
क्या करना है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 भाई है, इसके पॉजिटिव को घटाएंगे। यहाँ पर ये 3 भाई है और यहाँ पर केवल सिंगल एक ही है। अब हमें पता है कि जिसके ज्यादा भाई है उसका कम पॉजिटिव चार्ज उस पर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, बी होगा, बी के बाद क्या होगा, ए होगा, और ए के बाद हमारा सी होगा। ये बात क्लियर हुई। चलो अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपके पास में यहाँ पर तो हमने क्या लिखे थे, अलग अलग एल्काइल ग्रुप थे, ठीक है। अगर हमारे पास में इस तरीके से आता है, अगर हमारे पास में सेम एल्काइल ग्रुप होते हैं तो तब हम वहां पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट होगा हमारा कि जो हमारे लिविंग ग्रुप होते हैं तो हमें क्या करना है, उनकी टेंडेंसी देखेंगे, टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। जिन ग्रुप की टेंडेंसी क्या होगी, बेटर होगी, वो हमारे क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल होंगे, ठीक है। हमें मोस्ट स्टेबल देखना है। तो जैसे कि हमें पता है कि लिविंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा बढ़िया होती है, अगर उनकी प्रोटोनिक एसिड क्या होंगे, बेटर होंगे। और प्रोटॉन किसमें से अच्छी तरीके से निकलता है, और प्रोटॉन निकलता है आपका HI से। HI के बाद में से कौन निकलता है, HCl, HBr, और HBr के बाद में HCl, और HCl के बाद में क्या आता है आपका H2O, और H2O के बाद में क्या आता है आपका NH3। तो इनमें से क्या होता है आपका H+ क्या आता है, इजीली निकलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ए हमारे पास में क्या है, CH3 CH2 Cl, बी हम यहाँ पर देख लेते हैं CH3, सेम एल्काइल ग्रुप लेना है, CH3 CH2, और ये हमारे पास में Br हो गया, और सी हम यहाँ पर देख लेते हैं CH3 CH2 और ये I। अब ये देखो कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, हमें ये देखना है कि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, और ये प्लस में, और ये माइनस में। अब हमें इसमें रिएक्टिविटी देखनी है कि कौन सा हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, जो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, ठीक है, इजीली ब्रेक होगा। तो ये कौन सा होगा हमारा सी के बाद बी, और बी के बाद में ए। ये बात समझ में आई। तो हमें इस तरीके से क्या करना है, स्टेबिलिटी को देखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, हम क्या करते हैं, यूजिंग अल्कोहल, हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज अल्कोहल में हम बेटर अल्कोहल हम बता सकते हैं। बेटर अल्कोहल कैसे बताएंगे, जैसे कि हमारे पास में CH3 CH2OH हो गया, और एक हो गया हमारे पास में CH3, और ये हो गया हमारे पास में OH। हमें बेटर अल्कोहल बताना है। हमें पता है कि जो हमारा ये R+ होता है, हमें ये स्टेबल बनाना है। और ये स्टेबल कैसे बनेगा, ये स्टेबल बनेगा तब जब इस पर क्या होगा, कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें देखनी है। तो जैसे हमने OH को ब्रेक करा है माइनस में और प्लस में, तो ये क्या काम करेगा, ये +I ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये कम होगा। और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये माइनस में और ये प्लस में, तो इसका बॉन्ड, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये कम नहीं होने का। ये बात समझ में आई। चलो अब हम इसमें देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें स्टेबिलिटी बतानी है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। आपके पास में ये है CH3 CH CH3 और ये OH। बी हम यहाँ पर देख लेते हैं CH3 CH और ये OH। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये माइनस में और ये प्लस में, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये माइनस में और ये प्लस में। यहाँ से ये 2 भाई हैं, इसे क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे। यहाँ पर ये सिंगल है एक, तो 2 भाई क्या करेंगे, ज्यादा पॉजिटिव को घटाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में होगा CH3, और ये हो गया हमारे पास में CH3, और ये हो गया हमारे पास में CH3, ये OH हो गया।
बी हम यहाँ पर देख लेते हैं CH3 CH2OH, और सी हम यहाँ पर देख लेते हैं CH3 CH3 और ये CH और ये हो गया हमारे पास में OH। अब हमें पता है कि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ये माइनस में होगा ये प्लस में होगा, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस में प्लस में, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस में और प्लस में। यहाँ से इस पॉजिटिव को इधर से इधर से इधर से 3 करेंगे, इधर से सिंगल करेगा और इधर से क्या करेंगे डबल करेंगे। तो कौन स्टेबलाइज कर रहा है इस कार्बोकैटायन को? कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है ए के बाद स्टेबलाइज कौन कर रहा है 2, 2 के बाद कौन कर रहा है ए, और ये हो गया हमारे पास में सी, और सी के बाद हो गया हमारे पास में बी। ये बात क्लियर हुई? चलो अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये चीज तुम्हें पता है कि अगर हम यहाँ पर अल्कोहल की एसिडिक नेचर को देखें, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, क्यों है एसिडिक नेचर, हमें पता है कि ये हमारे पास में CH3OH हो गया और ये हो गया हमारे पास में H2O। अब हमें पता है कि जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये माइनस में होगा और ये क्या होगा प्लस में होगा, और ये क्या होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये माइनस में होगा ये प्लस में होगा। अब ये क्या होगा ये प्लस आई ग्रुप है वाला, तो ये जब देगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और ये भी देगा ठीक है, इतना नहीं देगा तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इंक्रीज होगा, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा, हल्का हल्का फुल्का बढ़ेगा, यहाँ पर H+ निकलना क्या होगा आसान होगा। ये बात समझ में आई? तो हमारा H2O इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल। बात समझ में आई? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा ऐसे। चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में एक यहाँ पर टेस्ट है लोकास टेस्ट, इस लोकास टेस्ट में क्या होता है, ये आपके पास में हो गया अल्कोहल, और अगर आप इसकी कंसंट्रेटेड HCl की रिएक्शन किसके साथ कराते हो ZnCl2, और वो भी कैसा है ये एनहाइड्रस के साथ कराते हो तो आपको मिलता है एल्काइल क्लोराइड, और क्या मिलता है वाटर मिलता है। यानी कि ये अगर ये लोकास रिएजेंट है, यानी कि H कंसंट्रेटेड HCl विद ZnCl2 एनहाइड्रस, अगर हम कंसंट्रेटेड HCl की रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये हमारा टेस्ट क्या कहलाता है लोकास रिएजेंट कहलाता है। ये हमें क्या देता है ये टेस्ट देता है हमें व्हाइट टर्बिडिटी, ये हमें व्हाइट टर्बिडिटी देता है। अब हमेशा ध्यान रखना अगर हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल होगा टर्सरी अल्कोहल होगा, अगर टर्सरी अल्कोहल होगा तो वो हमें इंस्टेंट यानी कि तुरंत रिएक्शन कराने पर एकदम व्हाइट टर्बिडिटी देगा, सफेद झाग देगा। अगर हमारे पास में कैसा है सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो क्या 5 मिनट बाद क्या देगा व्हाइट टर्बिडिटी देगा। अगर हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो क्या होगा ऑन हीट करने पर हमें क्या देगा व्हाइट टर्बिडिटी देगा। ये बात समझ में आई? चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा लोकास रिएजेंट है, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर ये अगर आपके पास में कोई भी अल्कोहल ग्रुप है और उस अल्कोहल ग्रुप को क्या करना है आपको रिप्लेस करना है, तो आप वहां पर PCl5 ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो या SOCl2 ले सकते हो। इनकी प्रेजेंस में इनसे रिएक्शन कराने पर ये हमारा जो OH होता है वो क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर हुई? अब यहाँ पर देखो एक नोट आपको याद रखना है कि अगर आप OH फंक्शनल ग्रुप को क्या करना चाहते हो, फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करना चाहते हो तो आप क्या कैसे रिमूव कर सकते हो, आप इनमें से
कि C को भी PCl5, PCl3 या SOCl2 के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हो अगर आपके पास में कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। कैसे, यहाँ पर देखो कि आपके पास में क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपने क्या लिया है, या तो PCl5 ले लो, PCl3 ले लो या SOCl2 ले लो। तो ये क्या काम करेगा, ये इनमें से ए ग्रुप OH को क्या करता है, रिमूव कर देगा और OH को रिमूव करने पर वहां पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। OH की जगह पर इसके साथ रिएक्शन कराने पर OH रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए लेना है तो रहेगा थायरीन प्लस। अब देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस के बारे में। हमें यहाँ पर बताना है बेसिक नेचर इसका अमाइन का। अमाइन होता है हमारा NH2। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो NH2 है इसके पास में लोन पेयर है। अब तुम्हें क्या करना है, इस बेसिक नेचर कैसा होगा, अगर हम इस NH2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो इसका बेसिक नेचर भी क्या होगा, बेसिक नेचर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने पर बेसिक नेचर भी इसका बढ़ता है। और बेसिक नेचर जो बढ़ता है वो किस वजह से बढ़ता है, प्लस आई ग्रुप से। आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और जिस वजह से बेसिक नेचर बढ़ता है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए हमारे पास में क्या है, CH3 CH2 NH2। बी हम यहाँ पर चेक करते हैं CH3 NH और ये हो गया हमारे पास में CH3। अब ये देख लो, ये दोनों प्लस आई है, ठीक है। ये क्या करेंगे, इस जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो NH2 पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा एक ग्रुप, और एक ग्रुप यहाँ से बढ़ाएगा। तो अलग अलग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो ये और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन देंगे और जब इलेक्ट्रॉन देंगे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पर इसका बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। तो हमें पता है कि बी आपका क्या होगा, ज्यादा बेसिक नेचर का होगा ए से। अगर हम यहाँ पर देखते हैं CH3 और हम यहाँ पर ले लेते हैं NH और इस CH3, बी हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3 CH2 NH और C हम यहाँ पर ले लेते हैं NH और CH3 N CH3 और ये हो गया हमारे पास में CH3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों भाई मिलकर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये एक साथ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और यहाँ पर ये अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो तीनों अलग अलग मिलकर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं तो वो ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। फिर ये दो अलग अलग बढ़ाएंगे तो ए होगा और ये फिर दोनों भाई इकट्ठे मिलकर इसे क्या करें, सपोर्ट करें, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे तो बी होगा। तो सी आपका क्या होता है, बेसिक नेचर का होगा ज्यादा ही, और ए उससे कम होगा और बी उससे कम होगा। ये बात समझ में आई? चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आगे कि इनमें आपको बताना है कि इनमें सबसे बेसिक नेचर का कौन सा है, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको बताना है कि बेसिक ऑर्डर। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपके पास में NH2 है, ये हमने लगा दिया NO2 और C हमने लगा दिया है अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तो माइनस आई ग्रुप है और माइनस आई ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन
जब इलेक्ट्रॉन लेगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, खतरे में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये प्लस आई ग्रुप है और ये जो प्लस आई ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर कोई सा ग्रुप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पर बेसिक नेचर बढ़ता है, तो सी हमारा क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा और सी के बाद में ए होगा क्योंकि ना तो बढ़ी ना घटी और यहाँ पर इसकी क्या होगी, घटी है, ये हमारा क्या होगा, सीक्वेंस होगा। क्लियर। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, इसे हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये आपने CH3NH और ये हो गया हमारे पास में CH3, ऑर्डर बताना है इसमें। अब ये देखो इसमें ऑर्डर बताना है। अब ये देखो यहाँ पर ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर ये 3 है तो 3 मिलकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ये 2 मिलकर बढ़ाएंगे और यहाँ पर क्या, एक बढ़ाएगा एक घटाएगा, एक बढ़ाएगा एक घटाएगा और यहाँ क्या करेंगे, दोनों ही घटाएंगे, तो हमारा बी ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, बी के बाद में ए होगा और ए के बाद में क्या होगा, सी होगा और सी के बाद में क्या होगा, डी होगा, डी तो एकदम लेस बेसिक नेचर का होगा। बात समझ में आई। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दोगे। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका ए NCl3, बी NPr3 और सी NH3 और डी NF3। तो इसमें आपको बताना है सबसे बेसिक नेचर का कौन है। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी वीडियो, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।